देख बबलू, तूने ये अच्छा नहीं किया है। मुझे सच सच बता दे, बाबूजी को कहाँ छोड़ के आया तू? अरे भैया आपको बताया ना, बाबूजी ने जल समाधि ले ली। पर बाबूजी तो योगा करते थे ना। इसीलिए तो बाबूजी ने हल्के में ले लिया। मैंने बाबूजी को खुद 1 किलोमीटर तैरते हुए देखा, एकदम डेड बॉडी की तरह, कोई हलचल नहीं। मैं तेरी बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता। बात सुनो, मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दी है। जब तक बाबूजी नहीं मिल जाते कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा, कुछ नहीं कहेगा। अरे सबको पता चल चुका है, बाहर लोग आ चुके हैं। मुझे देखिए, मैं कुर्ता पजामा लेके आया हूँ, मैं रेडी हूँ। आपसे अगर नहीं संभला जा रहा ना तो आप यहीं संभलो, मैं बाहर जाके संभालता हूँ। सैंडविच खाइए। सैंडविच नहीं, सैंडविच भी रहने दो। आलू पराठे बना दो। आलू के पराठे लंच में, मैं चलता हूँ। आप आलू के पराठे खाएंगे? बना दो। ये कैसा माहौल चल रहा है घर में? तेरे को आलू के पराठे बने हैं? तुम बाबूजी की डेथ को सेलिब्रेट कर रही हो? ऐसे एक्सप्रेशन मत दिया कर। अच्छा, कुछ समझ नहीं आता तू क्या कहना चाह रही है। अब क्या है, क्या है? भैया झूठ नहीं कह सकते। राधे जी, अरे टिल्लो टिल्लो, यार साफ साफ बताओ ना कि राधे जी कैसे गुजर गए। कभी कह रहे हो कि एक्सीडेंट में चल बसे, कभी कहते हो कि हार्ट अटैक हुआ, कभी कहते हो किडनी अटैक हुआ। साफ साफ बताओ ना। जैसे हार्ट अटैक तो सुना था, ये किडनी अटैक क्या होता है? अरे गुप्ता जी, जैसे दिल का अटैक होता है, दिमागी अटैक होता है, हर्निया का अटैक होता है, आंखों का अटैक होता है, कानों का अटैक होता है, टेररिस्ट अटैक होता है, ऐसे किडनी अटैक भी होता है। एक मिनट भाई, हार्ट अटैक सुनना था, ये आतंकवादी अटैक और हार्ट अटैक दोनों में क्या दोनों एक जैसा होता है क्या? Who are you? हाँ, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ना, माई एक सेल्फ। मिनट, आपको नहीं जानते, आप चुप रहो। भैया बताएंगे जो कुछ बताएंगे, आने दो। ठीक है, वो भी आ रहे भैया, मुझसे पूछ लेना। बबलू भैया, अब एक दिन तो ये होना ही था। अब ये तो विधि का विधान है। विधि कौन? चाचा बताओ कौन? अरे भैया ऐसा कहते हैं। होने को कौन टाल सकता? कौन टाल सकता? भैया ऐसा बोला जाता है। भैया पर है ना, बहुत प्रेशर है। बाबूजी का नया नया ध्यान तो है, इनके दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो अंकल। अरे बड़े आदमी को भगवान जल्दी अपने पास बुला लेते हैं। अच्छा आदमी होना क्या पाप है? हो गया भाई, आप सब लोगों को हो गया? भैया जब बोलना शुरू करेंगे ना एक फ्लो के अंदर, तो बीच में मत टोकना। हाँ तो पूछो। हाँ, बाबूजी बहुत अच्छे आदमी थे। इन्होंने क्या बोला था तो तुरंत नई बात बोल दी। अब भाई नेक, दयालु, अच्छे सब एक ही बात होते हैं। सुनो, अपने अपने फोन है ना साइलेंट मोड पर डालो। चलो, हो गया साइलेंट। हो गया। अरे ये कथा नहीं चल रही है, कोई रामायण महाभारत भी सुनाई दे रही, हाथ जोड़कर बैठे हो। शोक सभा चल रही है। भैया बताइए, आज कितनी तारीख है? ये देख भैया पे कितना लोड है, दिमाग पे कितना प्रेशर है, बाबूजी की डेथ का कितना सदमा लगा है इनके ऊपर। इनको आज की तारीख भी पता नहीं है। क्या तारीख है आज? 9 तारीख चल रही है। मैं देता हूँ। ये सिगरेट नहीं, शोक सभा में सिगरेट कैसे भैया? 2 तारीख की बात है। बाबूजी बोले, बबलू। पहले मैंने सुना नहीं, बोले बबलू। मैंने कहा हाँ बाबूजी। बोले बबलू, जलेबी खाने का दिल कर रहा है, जलेबी ले आ। मैंने नहीं बाबूजी नहीं, जलेबी नहीं, आपको शुगर है। हाँ, राधे जी को मीठा खाने का बहुत शौक। जलेबी नहीं लाया, सफेद रसगुल्ले ले आ। क्या बात है। बाबूजी ने रसगुल्ले खाए। बोले बबलू। मैंने कहा बाबूजी हाँ। बोले बेटा अब जलेबी ले आ।
नहीं बाबूजी, मैं जलेबी नहीं लाऊंगा, आपको डॉक्टर ने मना किया, आपको शुगर है। बहुत सही किया, नहीं लाए ना, बहुत बढ़िया। गाजर का हलवा ले आया। गाजर का हलवा? जलेबी नहीं लाया। ये लो, मरना तो था ही, शुगर तो इन्होंने ही बढ़वाई। सुन रहे, तू बहुत बोल रहा है। इनके बाबूजी थे, हैं? शुगर खिलाया, जहर खिलाया, सॉफ्टी खिलाया, आइसक्रीम खिलाया। तू बीच में तुझको क्या प्रॉब्लम हो रही है? साले तेरे 500 रुपए काट लूंगा मैं, चुप होके बैठ। 500 तो मिले। देखो मैं अभी से बता दे, तुम ऐसे अगर रायता फैलाओगे मैं चला जाऊंगा। शोक सभा के बीच में से उठना है ना, अब शर्म नहीं होता है। मैं जानता हूँ भैया कि आपने बाबूजी के आखिरी वक्त तक कितनी सेवा करी है, दिन रात एक कर दिए थे आपने। मुझे क्या पता था, मुझे क्या पता था ये बाबूजी की आखिरी मिठाई है। ऊपर वाले ने भी राधे जी को मीठी मौत दी। नमकीन पारे भी खाए उन्होंने। मीठी मौत के साथ नमकीन? मतलब मीठी और नमकीन, मतलब ये तो कॉकटेल हो गया। भैया चखना भी था क्या? शराब के दौर चल रहे हैं, बियर बार में आया तू सारे बेवड़े हैं। भैया आप खाने पीने की बात मत करो, ये सारे भूखे नंगे हैं, कुछ भी खाने को मांग लेंगे अभी। संभालो सिचुएशन, संभालो भैया। ये किसका फोन पर? अरे एक्सक्यूज मी अंकल, आपको कहा था ना कि ये साइलेंट पे रखना फोन को। नहीं, मैंने साइलेंट पे रखा था ना, लेकिन ये नया नंबर है ना, मुझे नहीं अच्छा, साइलेंट पे मतलब आवाज आती है। हाँ, शायद आती होगी। तो भैया उठाओ, उठा लो। सबसे माफी चाहूंगा। हेलो, हाँ, मैं भोला बोल रहा हूँ। अच्छा, बबलू भैया से बात करनी है। अच्छा, संदेश देनी है। अब बोलिए, क्या बोलूं? ठीक है। क्या मैसेज है भैया के नाम का? मैं बबलू भैया को अकेले में बताऊंगा, नहीं तो बबलू भैया बुरा मान जाएंगे। जिसके सिर से बाप का साया उठ गया हो वो क्या बुरा मानेगा? बताओ आप। बताओ, हमें आगे भी बढ़ना है। ठीक है भैया, मैं बताता हूँ। कोई तो सज्जन थे फोन पर, वो बोल रहे थे कि बबलू भैया जो है बहुत बड़े वाले कमीने। अरे बोल रहे थे। भैया अभी क्या कमीने नजर रखी, आगे बढ़ो भैया, कुछ ही बोलते रहेंगे ये लोग उठपटांग। अरे बाबूजी मुझे हर रोज एक बार जरूर बोलेंगे, कमीने। वही बात। अब कौन बोलेगा मुझे कमीने? हम बोलेंगे भैया। तो सवाल बोल के देख बे कमीने। बोला। अरे हमसे समझा रहा है कि बुलवा रहा है? अरे ऐसे नहीं बोलते हैं। अच्छी बात है, बोलो, शुभ से बात चल रही है। ठीक से बोलने बेटा, ठीक से बोलने। ढंग से बोलो। अरे बाबूजी, बाबूजी 2 घंटा प्राणायाम करते थे। कहाँ गया वो प्राणायाम? आधे घंटे तक कई बार सांस रोक देते थे। कई बार तो हमें ऐसा लगता था बाबूजी गए क्या, लेकिन नहीं, उनको गैस की प्रॉब्लम थी ना, जब आवाज आती थी तो हमें यकीन होता था, हाँ बाबूजी जिंदा है। भैया वो धमाके तो हमको आज तक याद है, और उनकी वो धमाके हमें आज तक याद आते हैं। नहीं, अब तो सब कुछ यादें बनकर ही रह गई। यादें नहीं, बड़े भाई साहब को भी ये प्रॉब्लम है, हम इस बात के लिए बाबूजी को मिस नहीं करेंगे। प्रॉब्लम। अरे बबलू भैया, अगर आप बता देते कि बाबूजी कैसे मरे तो हम चलते, दुकान भी खोलनी है, रोजी रोटी का सवाल है। अरे देखिए, बाबूजी का साया इनके सर पे से उठ चुका है, तुम्हें दुकान खोलने की लग रही है? नहीं टुल्लू भैया, ऐसा है कि वो दुकान धंधे वाला आदमी है। आपने क्या हरिद्वार से देह संस्कार की बात करी थी ना, अगर वहीं से शुरू करेंगे तो थोड़ा। आप एक काम करो, दुकान पे जाओ, दुकान खोलो, शाम को आ जाना, मैं वापस 2 तारीख से ही सुनाऊंगा आपको। बैठ जा। वैसे बबलू भैया, ये राधे जी कौन सी तारीख को चल बसे थे? बबलू भैया जानेंगे हैं? बबलू भैया सुन लो, जो कुछ भी कहना ना कह दो,
ये लोग कितने कमीने हैं ना, आप नहीं जानते हो। सबसे बड़े वाले हैं देख। भैया के बाबूजी है ना बहुत अच्छे इंसान थे, अक्सर मेरे दुकान पे आते थे मोबाइल रिचार्ज करने के लिए। लास्ट का 699 का मोबाइल रिचार्ज का पैसा भी बाकी है। याद है। काश काश एक बार बाबूजी आपका पैसा देने के लिए धरती पे आ जाते, लेकिन अब तो गए। देखो कितने शर्मिंदा नजर आ रहे हैं अरे ये किसी का फोन बज रहा है। किसका? वाइब्रेटर। अरे हमारा बज रहा है, हमारा। भैया जल्दी उठा लो, भैया को अभी 3 तारीख पर भी आना है। हाँ उठाते हैं। हेलो, हाँ जी, बबलू भैया तो बिल्कुल हमारे सामने बैठे हैं। हाँ, कुछ कहना है आपको उनसे? क्या आप उनसे बात ही नहीं करना चाहते? क्यों? अरे आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है। नहीं? क्यों? क्या? अरे क्या हुआ? कौन थे? क्या बोला? अब कह रहे थे कि 1000 कुत्ते मरे होंगे तब जाके बबलू कमीना पैदा हुआ होगा। अब आगे हम बता नहीं सकते, हमने फोन काट दिया था। तुझे फोन काटने की बड़ी जल्दी रहती है? अरे माँ बहन की गाली सुन लेते क्या? हो शर्म करो, जिसके घर पर बैठे हो तुम उसी की माँ बहन कर रहे हो। ये शर्म कर रहे भैया, सब्र रखो भैया। इच्छा तो कर रही है लोगों को लपेट लपेट के मारो भैया, लेकिन क्या करो भैया, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तू भी अपने आप को संभाल टिल्लू। बबलू भैया, अब ये तो विधि का विधान है। होने को कौन टाल सकता है? मैं टाल सकता हूँ। एक मिनट, कैसे टाल सकते हो? आप सब लोगों के फोन लेकर। अरे भैया अपने फोन जो है ना वाइब्रेट मोड पर डाल दो, और जो भी मैसेज आए ना तो कम से कम हमें तो मत सुनाओ, भैया को मत सुनाओ। ये बात तो सही है भैया। बबलू भैया आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। नहीं सुनाएंगे। हाँ बढ़िया आगे, बढ़िया आगे। टिल्लू भैया, राधे जी बहुत अच्छे आदमी थे। आगे बढ़ो भैया। दो तो सिगरेट भैया, 2 उंगली से सिगरेट में कैसे कैसे? 3 तारीख की बात है। बाबूजी की अंतिम इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार हरिद्वार में हो। ओहो, तो मतलब बाबूजी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए हरिद्वार लेके गए थे। हेलो, थोड़ा संभल कर बोलो। हैं? हम जानते हैं कि आपको भैया को है ना हरिद्वार ले जाने की बहुत जल्दी है। अरे नहीं, मैं तो थोड़ा धैर्य रखो, सब्र रखो। कौन है ये तो मैं पूछ रहा हूँ कि कौन है ये, तो पता कर। एक्सक्यूज मी, यस। आप कौन है? आपका नाम क्या है? हैं? बताएंगे कौन है भाई? कोई जानता है नहीं कोई? मैं बता रहा हूँ। आप ही बताओगे? अरे वो अपना रावत जी है ना, मैं उसका साला हूँ। बड़ा भैया, ये वो जो रावत जी है ना, उनके साले हैं ये। हैं? कमीना है ना, इन साहब का इंट्रोडक्शन भी करा के नहीं गया। नहीं, कोई बात नहीं भाई साहब, आप यहाँ आए हमें अच्छा लगा, और आपको यहाँ देख के ना बाबूजी बहुत खुश होंगे। ना भाई साहब, मैं बाबूजी के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो जीजा जी के साथ यहाँ सुबह आया, जीजा जी ने मुझे यहाँ बिठा दिया और बोले कि बेटा मैं जाता हूँ, शाम को दुकान बंद करके वापस आऊँगा, तू मेरे साथ चलना। तो मैं बस यहाँ बैठ के टाइम पास कर रहा हूँ। अरे नहीं, मतलब मैं तो भैया जी के दुख में शामिल होने आया हूँ, और ये देख के मतलब बाबूजी की अचानक मौत, मैं बहुत सदमे में हूँ। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। तो आप कहाँ जा रहे हैं? अरे साले, चाय पाने के लिए भी नहीं पूछ रहे, बहुत भूख लगी है, कुछ तो पेट में डाल के आऊं, चलता हूं। भाई साहब आप ना चले। अरे इनका बाप मरा है नहीं मरा, इनको खुद को नहीं पता। मैं अपने बाप को तो दवाई दे के आऊं, नहीं तो वो मर जाएगा। भाई साहब आप? हाँ मैं। ये चाचा जी अचानक कैसे गुजर गए? इसी अचानक का तो मुझे समझ नहीं आ रहा। बबलू कभी कह रहा है जल में समाधि ले ली, कभी कहता जल में तैर गए, पर मैं तो किसी को फोन किया नहीं है। तो मुझे किस कमीने ने फोन किया कि मैं सारा धंधा पानी छोड़ के इधर आ रहा हूँ? एक तो ट्रेन की गाड़ी की टिकट मिलती नहीं है, फिर भी मैं भाग के आया ना। मतलब
भाई साहब मैं माफी चाहता हूँ, जब तक मैं आपको फोन ना करूँ आप बताइएगा, मैं माफी चाहता हूँ। माफी मांगने से क्या होता है? मेरा तो नुकसान हो गया ना। नमस्कार भाई साहब। हाँ नमस्कार नमस्कार। चाय पीजिए। ऐसे मौके पे चाय पीते हैं? गुड्डे भी नहीं खाएंगे? ये गुड्डे है ना, एक दिन तेरा पेट दे बना देंगे, देखिए इसको। सुनिए, जीजा जी को जरा खबर कर दीजिएगा ना, वो आ रहे होंगे तो जीजी से मैंने ना एक बड़ी साइज की बिंदी मंगाई है, लेते आएंगे। हाँ। एक काम कर जी, ये मेरे सर में मार दे। अच्छा। रेडी है क्या? चल भाग यहाँ से। कोई फैमिली ऐसी है क्या? जीजा जी को जरा खबर कर दीजिएगा बिंदी के लिए। कर दूंगा तेरे जीजा जी को। ये लोग मुझे पागल कर देंगे, मुझे पागल कर देंगे। इधर बबलू ने ऐसा बाबूजी की आवाज आई। बड़े भाई साहब बाबूजी के पीछे। बाबूजी की मौत का मजाक बना रखा है। भैया बाबूजी को बहुत प्यार करता, इसलिए पता नहीं किस एंगल से आके मार गए, पता ही नहीं चला। तबीयत से खींचा है वो, दिखा मुझे। नहीं आशीर्वाद है ये। अच्छा बाबूजी। बबलू भैया एक बात बोलूँ आपको। क्या? ये जो आपके ताऊ जी के लड़के हैं ना, इन्होंने अच्छा नहीं किया। ताऊ जी के बेटे हैं ना, इसलिए इनकी इज्जत करनी पड़ती है बस। काय की इज्जत? इन्होंने तो 10 जनों के बीच में आपकी इज्जत उतार दी, थप्पड़ मारा आपके उन्होंने। भैया आपको पता है मैंने कितनी मेहनत करी है इसको करने में, हैं? कैसे लोगों को घेर घेर कर लेकर आया हूँ मैं काम करने के लिए। आपके पास पैसा था नहीं, मैंने कैसे कैसे लोगों को इकट्ठा करके ये काम करवाया है। अब ये बताओ ना, आपकी भी मार्केट में ना 1.5 कौड़ी की इज्जत नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? मैं तो बड़ा डाउन टू अर्थ हूँ। अर्थ में हो आप, ऊपर नहीं हो। ये तो मेरी वैल्यू मार्केट के अंदर, तो लोगों को घसीट कर लेके आया हूँ मैं काम करने के लिए। मेरी वैल्यू कैसे लोगों को लेके आया देख रहा हूँ, कैसे कैसे अतरंगी कपड़े पहन के आए। कपड़े तो कम से कम सफेद होने चाहिए। अच्छा सफेद होने चाहिए, ऐसा कह रहे हो? जो 10,000 रुपये पर डे दिए हुए आपने सबके लिए। मेरी दाने अम्मा चली बुलाने। भैया मेरी मार्केट में वैल्यू है, इज्जत है मेरी, इसलिए मैं लोगों को घसीट के पकड़ कर लेके आया हूँ ये काम करने के लिए। एक भी आदमी आप लोगों का नाम लेकर ना काम करने को तैयार नहीं था यहाँ पर। मैं लेके आऊँ मेरी वैल्यू पर। तो क्या होगा, कल आएंगे कुछ नए लोग? जो है ना इसी से काम चलाओ, यही लोग आएंगे। ये सुनो, ये 2-3 तारीख से ना जल्दी निकलो, आप आगे बढ़ाओ, चिंगम की तरह मत खींचो, बोरिंग हो रही है बड़ी। ये तो 2-3 सोए नहीं अब तक? हाँ ठीक है। कान खोल के सुन लो, ये जितने बंदे जमा किए हैं ना बाहर, कल से एक नहीं दिखना चाहिए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, आपने पुलिस कंप्लेंट कराई है, जब तक बाबूजी नहीं मिल जाते ऐसे चलने दो। हम ऐसे चलने दो। ऐसे कैसे मतलब ये है कि आप इन पचड़ों में मत पड़ो, ये आपका काम नहीं है, हम कर रहे हैं ना, हमें संभालने दो उसको। हाँ आप तो ऐसे आ रहे हो तो ऐसे आओ ना। ऐसे कैसे? मतलब आपने पुलिस कंप्लेंट कराई है तो आप उस वाले एंगल से आओ, हमको इस वाले एंगल से चलने दो। गुड नाइट। देख लूंगा। बार बार देख लूंगा क्यों कहते होंगे? देख के तो गए अभी। आपसे बबलू भैया बहुत प्यार करते हैं भाई साहब। हाँ ये बात तो है। सुनो भैया, चलो भैया सुनो, एक रील है मेरे पास बड़ी मस्त वाली, अभी आई। अभी नहीं, कोई रील देखनी है। हाँ आ गया। अबे कौन है तू? इतनी रात को क्यों आया? इतनी रात को क्यों आए हो? क्या? अरे भैया मैं वो रावत जी का साला हूँ। हाँ ठीक है, पर इतनी रात को क्यों आए हो? अरे भैया मतलब क्या बताऊँ, आपके छोटे भाई बबलू जो बाबूजी के सामने दुख भरी कहानी सुना रहे थे उनके बारे में। वो कहानी सुन के ना मैं जो है अंदर से एकदम इमोशनल हो गया। मैं खाना खा के जैसे घर पे सोने जा रहा था, इतने में बाबूजी सपने में आए और बोले कमबख्त तुम यहाँ सो रहे हो और वहाँ मैं अकेला बैठा हूँ। तो भैया मुझसे रहा नहीं गया, मैं तुरंत भाग के यहाँ आया। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो बाबूजी के श्री चरणों के सामने लेट ही जाओ। तुरंत लेट जाओ। जी जाओ लेटो।
लेटो लेटो। हाँ ठीक है ठीक है। बाबूजी मैं आ गया। लो और ये दरवाजा खोल पाएगा? यार भैया कोई तो काम अपने आप किया करो, मैं बहुत थक गया हूँ, वेरी टायर्ड, आप खोल लो। भाऊजी आप जिंदा हैं? हाँ बबलू, मैं जिंदा हूँ। बबलू तूने ये अच्छा नहीं किया, तू मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता है। देख अपने बड़े भाई को, वो कैसे मेरे फोटो को गले लगा के सो रहा है। ये तूने अच्छा नहीं किया, तू डूब के मर जा। बताओ यार, हम समझ रहे थे ये डूब के मर गए और ये उल्टा हमें बोल रहे हैं डूब के मर। ये भाई साहब यहाँ कैसे? तो रावत जी का साला है, ये यहाँ कैसे आ गया बाबूजी। बबलू तू डूब के मर जा। भाऊजी 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 भाऊजी। भैया क्या हो गया? अरे बाबूजी आए थे और कुछ सामान लेके चले गए। बाबूजी आए थे, सामान? भैया आप सपना देख रहे होंगे, सो जाओ। हाँ। कैसे? अरे भैया सूरज सर पर आ गया है, 10 बज गए हैं, लोग बाग आ गए होंगे। चलो 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 यार। 5 तारीख की बात है, 9:30 पौने 10, 9:40 का वक्त रहा होगा। बाबूजी बोले बबलू बबलू, अचानक 2 बार, क्योंकि बोलते नहीं थे। मैं घबरा गया, मैंने कहा बाबूजी क्या हुआ? बोले आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, छत पे ले चल। अब कल हरिद्वार निकलना था और बाबूजी को ठीक रखने की जिम्मेदारी ले रखी थी हमने, इसलिए हमने नींबू काट के नमक लगा के बाबूजी को दिया। हेलो, बहुत चाट रहे हो नींबू? नहीं, जब मेरा जी मचलता है तो मैं भी वही नींबू के ऊपर ऐसा नमक डाल के चाट लेता हूँ, बड़ा मजा आता है भैया कसम से। ज्यादा मत मतलाओ। हाँ भैया हरिद्वार पहुंच चुके। हेलो 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 शंभो, भैया हरिद्वार पहुंच चुके हैं, आप लोग नहीं पहुंचे हो। हाँ बोलो भाग्यवान। नहीं बस अभी यहाँ पे पहुंचा हूँ, पता नहीं पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, अभी देखता हूँ बताता हूँ ना। क्या है? ओ भाऊजी, हाँ। पैसे तो दे दो। अरे हाँ, कितने पैसे हुए टोपा? टोपा? कौन टोपा? टोपा नहीं बोलने का। अरे टोपा पहने तो टोपा ही बोलूंगा ना। टोपा हमारे यहाँ गाली होता है, टोपा नहीं बोलने का। देखो टोपा पहना है तो मैं टोपा बोलूंगा, कच्चा पहना है तो मैं कच्चा बोलता ना। बाबूजी टोपा नहीं बोलने का, आप 100 रुपए कम दे देंगे ना तो चलेगा, लेकिन टोपा नहीं। जिद से बोले हो, गुस्से से बोलो, ओके। टोपा टोपा टोपा। टोपा नहीं। टोपा टोपा टोपा। टोपा टोपा नहीं। टोपा टोपा टोपा। टोपा नहीं। जीजा जी पाए लगी। क्या कर रहे हो? अरे बाबूजी। हाँ वेरी सैड। जीजा जी ये क्या चल रहा है? क्या मुंह जो हमारी जंग चल रही है? अरे ये देखो ना, इन्होंने टोपा पहना है तो मैंने उनको कहा कि टोपा, तो ये बुरा मान गए। अब टोपा को टोपा ही कहूंगा ना मैं। और टोपा हमारे यहाँ गाली होता है। अरे गाली होता है? जीजा जी एक्सक्यूज मी जरा। गाली होता है? गाली होता है। तेरी माँ की टोपा ही तो बोला। तेरी बहन की फूफा। तेरे फूफा की टोपा ही तो बोला। चाचा। तेरे चाचा की टोपा ही तो बोला। चाची। तेरे चाची की। बस टोपा चलेगा। माँ बहन कर दी मेरी एक टोपे के चक्कर में। नहीं चाहिए मुझे पैसे वैसे। अरे सुनो, पैसे तो लेके जाओ। तो नहीं चाहिए पैसा। टोपा दे दे। संभाल के जाना है टोपा। या टोपा बोला, उसमें क्या हो गया? जीजा जी
भाई साहब अंदर हैं, वो सब बता देंगे। अरे जीजा जी आ गए आप। हाँ, ये बबलू क्या बोल रहा था? जीजा जी बबलू ने बहुत रहता फैला रखा, आप जरा मिल लीजिए उसको। हाँ, मिल लेता हूँ, लेकिन ये क्या माने? बाबूजी के साथ 2 दिन पहले हरिद्वार में बात हुई थी, वो तो भले चंगे थे और अचानक उनकी डेथ हो गई। ये उनको नहलाने गया था हरिद्वार, अब ये कह रहे हैं उन्होंने जल समाधि ले ली। जल समाधि कैसे लेंगे? वो सन्यासी थोड़ी ना थे, 2 बच्चे के बाप थे वो, और ऊपर से योगासन जानते थे, आधा घंटा पानी के अंदर रहना जानते थे। अरे पिछले हफ्ते आए थे मेरे बंगलों में, तो स्विमिंग पूल में उन्होंने बैक स्ट्रोक मारे थे, तभी तो कुछ नहीं हुआ उनको। जिया जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। ये केक खाइए ना। ऐसे वक्त में कौन केक खिलाता है? वो बबलू भैया गए थे ना हरिद्वार पापा जी को छोड़ने, तो वहीं से लेके आए हैं। अरे यार, ये कुछ लगता है बबलू और इसका ये देखिए ना, ये चूड़ी भी ले आए हैं। पक्का अब तो बबलू और इसकी कोई साजिश है। एक चुप 100 चुप है जी, तुम्हें तो देखूंगा बाद में मैं। तो मैं अभी देख लेता हूँ। नहीं आप नहीं देखेंगे, जिसको देखना आप उसे देखिए। बाहर चलिए, उसको मिलिए जाके जरा। जीजा जी, वो दीदी से ना मैंने इतनी बड़ी साइज वाली बिंदी मांगी थी, तो दीदी ने भेजा है क्या? यार ये मुझे बार देखने के लिए मजबूर कर रही है, मैं क्या करूँ? चुप हो जा। चलिए बाहर चलिए, उसको मिलिए। हाँ ठीक है। जीजा जी केक भैया हम ले जाते हैं तुम्हें हरिद्वार बबलू। जी ले हटो। हाँ। बैठो। अब बताओ बबलू के बाबूजी के साथ असल में क्या हुआ था? अब हरिद्वार पहुंच गए ना, अब शुरू हो जाओ। वैसे हरिद्वार कितने दिन थे? सिगरेट नहीं, 3 दिन। अच्छा, दिन की बात है तो भैया आप 3 दिन थे हरिद्वार में, तो आप ना पहले दिन से बताइए, मजा आ गया। अच्छा, मजा लेनी है। इनके बगल में कौन है? 2 लोग हैं। एक चाटा मारो। अरे ऐसे कैसे? मजा आया? बड़ी दूर से आए हैं, क्यों मार रहे हैं? रावत जी का साला है। अच्छा, तो मुझे क्या? इसके बगल में कौन है? मैं हूँ। ना ले लो, अच्छा है, बहुत मजा आएगा। बबलू सच बता दो हुआ क्या था। अब मत छुपाओ जीजू। 8 तारीख की बात है, लेकिन हम 6 को ही हरिद्वार पहुंच गए थे। ठीक है, तो 6 और 7 की बात जाने दे, 8 से शुरुआत कर। जीजा जी वो क्या कि 2 तारीख से ये कहानी सुना रहे हैं ना, बीच के 2 दिन रह जाएंगे, लोगों को बुरा लगेगा, अच्छा फील नहीं होगा, मतलब वहीं से माफ कर दो। कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया। हाँ, और किसी को वो पल की फीलिंग्स लेनी है? नहीं, महसूस कर रहे हैं? नहीं। हाँ, चलो बबलू तुम शुरू हो जाओ 8 तारीख की वारदात। 8 की बात है। बाबूजी सुबह बोले बबलू। मैंने कहा हाँ बाबूजी। बोले यार खस्ता कचौरी ले आ नीचे उस्ताद की दुकान से। ठीक है, मैं जाने लगा। मैंने कहा पूछ लो चटनी कैसी खाएंगे। मैंने कहा बाबूजी चटनी कैसी लाऊं, नॉर्मल या तेज? कोई जवाब नहीं। क्या बोले? मैं घबराया नहीं, क्योंकि बाबूजी ने फिर इशारा किया। अरे ये क्या बात हुई? मतलब बाबूजी ऐसे गंदे इशारे करते थे क्या? अरे गंदे इशारे नहीं, मैं समझ गया। वो कह रहे थे कि नॉर्मल चटनी नहीं लूंगा, तेज में लूंगा। अरे चटनी की बात हो रही है। हाँ, फिर आगे क्या हुआ? मैं गया, मैंने कचौड़ी और चीनी पैक करवाई, बल्कि 1-2 रुपए कुछ बच गए। मैंने कहा चू रख ले यार। मैं आया, कचौड़ी दोनों हाथों में, गरम कचौड़ी खिलाऊंगा बाबूजी को। दौड़ते हुए आ रहा, पसीना आ रहा। होटल के कमरे में मैंने कहा बाबूजी, देखता हूँ कमरे से बाबूजी गायब। क्या बोल रहे हैं? मैं परेशान। मैंने कहा क्या करूं? घबराहट में हाथ हिल रहे, लेकिन नहीं हिल पा रहा हूं क्योंकि कचौड़ी गिर जाएगी। मैंने कहा क्या करूं? फिर मुझे ध्यान, अरे यहाँ होटल में रिसेप्शन भी तो है, वहां जाके पूछता हूँ। रिसेप्शन पे गया, सीधे रिसेप्शन पे गया। मैंने कहा भैया मेरे बाबूजी थे, कहाँ देखा? क्या तुमने देखा? बोले नहीं जी, हमको कुछ नहीं मालूम। मेरी तो जान में जान निकल। कंट्रोल। मतलब कि आखिरी समय में बाबूजी के दर्शन नहीं कर पाए। होनी को कौन टाल सकता है? अच्छा भैया एक बात बताओ, बाबूजी का शरीर कहाँ मिला? कहाँ मिला? मैं तो परेशान, ढूंढते हुए चिल्ला रहा हूँ बाबूजी बाबूजी। वो मनसा देवी की पहाड़ी तक आवाज जा रही है, लेकिन बाबूजी की कोई खबर नहीं। मैं घाट से घाट जा रहा हूँ, बाबूजी चिल्ला रहा हूँ, कुछ सुनाई नहीं दिया।
कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने में देखा फोन बजा, अननोन नंबर से फोन आया था। मैंने कहा चलो उठा लेता हूँ। मैंने हेलो किया, इतना ही बोला होटल से फोन आया था। बोले भैया आपके बाबूजी मिल गए हैं, बाथरूम के अंदर हैं, बंद है। हे भगवान, तेरी लीला कितनी अपरंपार है, कहीं से भी उठा लेती है। चल अब जल्दी से होटल पहुंच और दरवाजा तोड़। अरे तोड़ रहा हूँ जीजा जी, दरवाजा तोड़ रहा हूँ। मैं तैयार हुआ, मैंने क्या अब क्या करूं, अकेला कुछ तो करेगा ना आदमी। मैंने सोचा दरवाजा तोड़ता, मैं जहां से नहीं टूटा। मैं क्या करूं, परेशान और चिल्ला रहा हूं बाबूजी बाबूजी बाबूजी। ना कुछ हो रहा, ना दरवाजा टूट रहा, ना अंदर से कोई हलचल, एकदम सन। भैया वो खस्ता और कचौड़ी का क्या हुआ, वो तो बताया नहीं आपने। शर्मा जी नहीं, तुम रहने दो, ओवरडोज हो जाएगा। फिर मैंने स्टाफ की हेल्प ली। अच्छा तू पहले से नहीं ले सकता था क्या? ले सकता था, कैसे ले सकता था? अरे खस्ता कचौड़ी मैंने उसके हाथ में पकड़ाई थी। मैं पूछ रहा था कि खस्ता और कचौड़ी का क्या हुआ, लेकिन इस भाई साहब ने खींच दिया, ये मैं इसलिए पूछ रहा था। आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ भैया? कंटिन्यू। फिर क्या, हम दोनों ने बजरंगबली का नाम लिया और एक दूसरे को देखा। उसने भी कहा बस, दोनों ऑन योर मार्क सेट गो में एक साथ में गए। कुछ नहीं हिला दरवाजा, नहीं टूटा। वो भी परेशान, मैं भी परेशान, अब क्या करें? ऐसा किया, उसने कहा और जोर से ताकत लगाई, ये तोड़ा दरवाजा, फटा। अरे वाह, मतलब खुल गया, टूट गया। अंदर बाबूजी गिरे पड़े थे। स्टाफ का वो आदमी जिसने धक्का दिया। अच्छा, वो जैसे ही संभला, खड़े हैं सामने, देखते हैं साक्षात पिताजी। नाड़ा बांध रहे और कान में हेडफोन, गोविंद श्री कृष्ण हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद। बाबूजी बाल बाल बच गए, भगवान का लाख लाख शुक्र। बबलू भैया फिर क्या, हम दोनों ने वो खस्ता कचौड़ी खाई। फिर बाबूजी बोले बबलू। मैंने कहा हाँ बाबूजी। बोले यार आज जलेबी नहीं, इमरती खिला। अरे जीजा जी, खाते हुए आदमी को ना हाथ से नहीं मारना चाहिए। तो फिर क्या पैर से मारूं? तू आगे बता, आगे क्या हुआ? फिर हम घाट पे गए, हम दोनों ने स्नान किया। मुद्दे पे आ जा, मुद्दे पे आ जा, दाएं बाएं मत जा। आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ। हमने जैसे ही घाट पे स्नान शुरू किया, और मेरे को तो तैरना आता नहीं, मैंने चेन पकड़ी, ऐसे डुबकी लगाई बस। अब बाबूजी को देखा, बाबूजी पानी के अंदर चले गए। वो तो चले गए, 160 डुबकी लगाई, यूं करते ऊपर आ रहे हैं। देखा अचानक से एक लाल चड्डी उनके सिर पर। बाबूजी तो गुस्से में आग बबूला, बोले तुम लोगों में से कौन है जो बिना चड्डी के नहा रहा है? सब परेशान, सबने देखा, सबने पहना हुआ है। पता लगा वो कहीं रुद्रप्रयाग वगैरह से बह के आई होगी। मुझे ये बता कि लाल चड्डी का बाबूजी की मौत से क्या ताल्लुकात है ना? क्या? अरे जैसे ही ये घटना हुई, बाबूजी लाल चड्डी वाली घटना के बाद वो घाट छोड़ के चले गए। मतलब चले गए? चले नहीं गए, चल के चले गए। अच्छा। और जा रहे बाबूजी, चल रहे। मैंने कहा बाबूजी दूर से बोले। मैं समझ गया गुस्से में, इनसे भी ज्यादा बात मत करो, ये जल्दी आने को बोल रहे। वहां गए, एक घाट, मैं, बाबूजी और दूसरा कोई नहीं। बाबूजी ने बढ़िया से स्नान किया, ये पानी में चल रहे हैं, ऐसे लग रहा है मानो समाधि ले ली हो। मुझे लगा बाबूजी कोई चले तो नहीं गए। मैंने कहा अबे चले गए तो मैं क्या करूं, मेरे को तो तैरना ही नहीं आता। अब वो सच में जा रहे हैं, पानी में एकदम जल में विलीन। और मैं देख रहा हूँ बाबूजी एकदम डेड बॉडी की तरह जा रहे हैं। जल में से आवाज आ रही है, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। अरे अभी मैं जिंदा हूँ बाबूजी, ये सत्य है। बाबूजी आप आ गए। बाबूजी आप जिंदा हैं? हाँ मैं जिंदा हूँ। मतलब आप तो वो पानी में? मैं वहां योगा कर रहा था और जब बाहर आया
तो देखा मेरा सामान कोई लेके चला गया और मैं लाल चड्डी में होटल आया हूँ। 1 मिनट, ओहो, आप जो लाल चड्डी की बात बता रहे थे, मतलब आपकी चड्डी निकल के आपके ही सर पे फंस गई। तो बाबूजी आप लाल चड्डी में बाहर निकले तो जब होटल गए तो आपको कपड़े मिले आपके? मैं जब होटल गया तो मेरे कपड़े वहां नहीं थे, कोई ले गया था। कोई नहीं उठा के ले गया था बाबूजी, मैं उठा के ले गया। मुझे लगा बाबूजी तो चले गए, अरे कम से कम उनकी आखिरी निशानी तो समेट लूं। तो तू कुत्ता है, कमीना है, मैंने सबको फोन करके बताया था। और तो फोन करके आप ही ने बताया था सबको कुत्ता कमीना? ओ, तो सबकी माँ बहन आपने की थी? हाँ बाबूजी, यानी कि जो आप रात को आए थे वो सपना नहीं सच में आए थे? हाँ सच था। लेकिन आप तो यहाँ से कुछ लेके भी गए थे। मैं ये प्रॉपर्टी के पेपर लेने आया था और इसमें ना तुम्हारा नाम कटवा दिया है और प्रॉपर्टी में सारा नाम इसका लिखवा दिया है। नहीं बाबूजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। अब बोल, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राधे जी सत्य है, राधे जी सत्य है, राधे जी सत्य है। नहीं, बाबूजी का राम नाम सत्य नहीं है, बाबूजी का पुनर्जन्म हुआ है। और ये सब योगा का कमाल है। योगा से योगा से टेंशन लेके लाइफ में प्यारे का है तू जी रहना है। हाँ, टेंशन लेके लाइफ में प्यारे का है तू जी रहना है। 2 दिन की है जिंदगी, बस 4 दिनों का मेला है। खुश रहना है जीवन में तो कर ले हल्ले गुल्ले, छोड़ के सारी टेंशन कर ले थोड़ा बल्ले बल्ले। माफ करके रसगुल्ले, ओ माफ करके रसगुल्ले, रे खाले खाले माफ करके रसगुल्ले, ओ माफ करके रसगुल्ले, माफ करके रसगुल्ले, रे खाले खाले माफ करके रसगुल्ले, खाले खाले माफ करके रसगुल्ले, रे खाले खाले माफ करके रसगुल्ले, माफ करके रसगुल्ले, रे खाले खाले माफ करके रसगुल्ले। Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Movies.